जैन मूवी एक्सप्लेनर प्रस्तुत करता है द सरप्राइज विजिट। यह मूवी एक सच्ची कहानी पर आधारित है। दोस्तों, इस मूवी के कुछ किरदार होते हैं जिनमें एक लड़का होता है जिसका नाम कैसी होता है, जो एक नशेड़ी और ड्रगिस्ट होता है। उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो प्रेग्नेंट रहती है, जिसका नाम अनाबेला होता है, जिसे वो प्यार से बेला बुलाता है। कैसी के फादर होते हैं जिसका नाम ह्यू होता है और वो एक केयर टेकर का काम करता है। जिसका वो केयर करता है उसका नाम डेक्सी होता है, वो एक ओल्ड लेडी होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम जूलियट होता है, जो पेशे से वकील होती है, और उसका हस्बैंड का नाम डैनियल होता है। कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है जूलियट का कोई पीछा कर रहा है, और यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों रिफ्यूजी की लाइफ जी रहे होते हैं और एक वैन में रहते हैं। जहाँ अनाबेला दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर वो उससे खुश नहीं है क्योंकि उनके पास उस बेबी को पालने के लिए पैसा नहीं होता है। वही कैसी ये देखकर काफ़ी खुश होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, और वो अनाबेला को प्रॉमिस करता है कि मैं जॉब करूँगा, पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा और हम अपनी बेबी को रानी की लाइफ देंगे। वहीं अनाबेला का ड्रीम होता है कि मेक्सिको सिटी जाकर वहाँ बीच पर सनराइज और सनसेट देखने का। यहाँ कैसी अपने डैड के पास जाता है पैसा मांगने और जॉब पर रखने के लिए, जहाँ वो काम करता है। लेकिन यहाँ ह्यू उसे पैसा देने से मना कर देता है और काम दिलाने के लिए भी मना कर देता है, क्योंकि वो पहले भी कैसी का सिफारिश डेक्सी से कर चुका रहता है। डेक्सी कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है और उसका घर घने जंगल में होता है। जब वो ह्यू से कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, तो वही कैसी ये बातें सुन लेता है और वहाँ से सीधा अपने वैन में आता है, जहाँ वो अनाबेला को कन्विंस करता है डेक्सी के घर से गहने चोरी करने के लिए। हालांकि अनाबेला मना करती है ऐसा करने से, पर कैसी उसे मना लेता है। इधर दिखाया जाता है कि डेक्सी की बेटी जूलियट और उसका हस्बैंड डैनियल दोनों डेक्सी से मिलने के लिए सरप्राइज प्लान बनाते हैं, क्योंकि डेक्सी को सरप्राइज बहुत पसंद होता है। और वो दोनों उसके घर आते हैं, जहाँ ह्यू उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। उसके बाद कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसी और उसकी गर्लफ्रेंड अनाबेला दोनों डेक्सी के घर जाते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम होता है कि घर में पहले से ही डेक्सी की बेटी और उसका हस्बैंड दोनों हैं और दोनों सो रहे हैं। कैसी आता है, दरवाज़ा तोड़ता है, और वहाँ उस दरवाजे की आवाज़ से जूलियट उठ जाती है और डैनियल को भी जगा देती है। इधर कैसी सीधा डेक्सी के कमरे में जाता है और उधर डैनियल और जूलियट दोनों ये देखने के लिए हॉल में आते हैं कि घर में कौन घुसा है, जहाँ जूलियट के पैर से वहाँ रखे गमले से टकरा जाता है, जिसकी आवाज़ से कैसी भी हॉल की तरफ आता है। फिर वहाँ कैसी और डैनियल दोनों के बीच हल्का सा झगड़ा होता है, जहाँ गलती से कैसी डैनियल को मारता है, जिसकी वजह से डैनियल की मौत हो जाती है। वहाँ अनाबेला और कैसी दोनों डर जाते हैं। वहीं जूलियट पहचान जाती है कि ये कैसी है ह्यू का बेटा, जिसके साथ वो बचपन में खेला करती थी। कैसी डर जाता है, फिर प्लान बनाता है कि जूलियट को भी मार देते हैं और गहने लेकर भाग जाते हैं, ताकि कोई विटनेस ना हो, कि किसी को पता ना चले कि किसने इन्हें मारा है। पर अनाबेला ये सब नहीं चाहती है कि मेरी बेटी की परवरिश ऐसे तरीके से हो। बट फिर वहाँ कैसी अनाबेला को किसी तरह मना लेता है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि जूलियट को मारते हैं, लेकिन जूलियट किसी तरह वहाँ से भाग जाती है, पर कैसी उसे बाहर पकड़ लेता है। फिर उसे उसके स्टोर हाउस में बंद कर देता है और उसके बाद भागकर डेक्सी के कमरे से गहना लाता है। यहाँ जूलियट अनाबेला को समझाती है ऐसा ना करने के लिए। उसे बताती है कि कैसी कभी सुधर नहीं सकता और तुम लोग अपनी बेटी की ऐसे परवरिश करोगे मेरी मॉम की गहने चुरा कर। वहाँ अनाबेला उसकी बातों में आ जाती है और उसे खोल देती है वहाँ से भागने के लिए। इधर कैसी आता है और ये सब देखने के बाद अनाबेला पर बहुत गुस्सा होता है। उससे बहुत रूड तरीके से बात करता है, बोलता है मैं कोई भी विटनेस नहीं चाहता, यहाँ तक कि अपने डैड को भी। वहाँ अनाबेला समझ जाती है कि कैसी उसका और उसकी बेबी का ख्याल नहीं रख पाएगा,
क्योंकि वो एक ड्रगिस्ट होता है और अब उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया रहता है। और फिर कहानी वही स्टार्टिंग में आ जाता है जहाँ जूलियट भाग रही होती है और कैसी उसका पीछा करता है। वहाँ भागते भागते एक जगह पर जूलियट गिर जाती है, जिसके कारण उसके पैर जख्मी हो जाता है। फिर जैसे तैसे करके जूलियट स्टोर हाउस में आती है और वहाँ रख के गन लेती है। अब कहानी उल्टा हो जाता है, जहाँ कैसी जूलियट को पकड़ रहा होता है वही अब जूलियट कैसी को ढूंढती है, क्योंकि उसके पास गन होता है और वो कैसी पर उसे चला भी देती है। वहाँ कैसी अनाबेला को अपना ढाल बनाकर उसे जूलियट के सामने भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि जूलियट उसे नहीं मारेगी, और वो पीछे से जूलियट के ऊपर हमला कर देता है और किसी तरह उसकी गन लेकर उसे मार देता है। वहीं पीछे से अनाबेला आकर कैसी को भी मार देती है, क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। और ये सब हो रहा होता है कि गोलियों की आवाज़ सुनकर कैसी के डैड भी वहाँ आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि जूलियट और कैसी दोनों मर चुके हैं। फिर वो अनाबेला को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडसन का अच्छे से ख्याल रखना। लेकिन वहाँ अनाबेला खुद से बोलती है कि नो विटनेसेस। उसके बाद हमें 3 साल बाद दिखाया जाता है कि अनाबेला को एक बेबी गर्ल हुई है, जिसके साथ वो बीच पर खेल रही है, और कहानी यही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहानी में हमें ये नहीं दिखाया जाता है कि कैसी के फादर के साथ क्या होता है। उसे शायद अनाबेला ने मार दिया होगा, क्योंकि वो वहाँ बोली थी नो विटनेसेस। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। अगर मेरी कहानी एक्सप्लेन करने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा, ताकि मुझे आगे मोटिवेशन मिले और कहानियाँ सुनाने के लिए।